नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथा वाचक हूं और ज्योतिष शिक्षक हूं। धूम्रकेतु चैनल में आप लोग जिस तरीके से विश्वास प्रकट कर रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरी टीम भी बहुत प्रसन्न है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के संकट के दौरान हम लोगों में जो देवता छिपा हुआ था वो सामने आ गया लोगों की मदद कर कर, और जो राक्षस छुपे हुए थे, जो दानव छिपे हुए थे, वे लोगों को लूटने में सबसे आगे हैं, वो भी नजर आ गए हैं। इसमें एक नाम सबसे बड़ा नाम है तो वो हिंदी फिल्मों के खलनायक विलेन, लेकिन उन्होंने महानायक का दर्जा हासिल कर लिया है और वो हैं हम सबके चहेते सोनू सूद। आज सोनू सूद घर घर में चर्चा का विषय है, और हो भी क्यों ना। लॉकडाउन के दौरान इतने हजारों लोग फंसे हुए थे। जो सरकार को काम करना चाहिए था, जो सरकारी अधिकारियों को काम करना चाहिए था, जो बड़े बड़े धन्ना सेठों को काम करना चाहिए था, जो कुबेरपतियों को काम करना चाहिए था, जो धन पशुओं को काम करना चाहिए था, वो काम एक अभिनेता कर रहा है अपनी मेहनत से पैदा की हुई दौलत के सहारे। बड़ा काम है, वो पैसा सबके पास है, लेकिन जो लोगों की सेवा करने का आनंद गणेश जी ने सोनू सूद के मन में भरा, सोनू सूद को जो प्रेरणा दी, वो अद्भुत है। आज मैं ये जब बोल रहा हूं तो अंदर से मुझ में प्रसन्नता है कि मैं अपने जीते जी नरभक्षी राक्षसों को भी देख रहा हूं तो देवताओं को भी देख रहा हूं, और उसमें एक देवता है सोनू सूद। मोगा पंजाब में सोनू सूद पैदा हुए 30 जुलाई 1973, और जब उनके बारे में, उनके दान के बारे में, उनकी मदद के बारे में मुझे बराबर अखबारों में पढ़ने का मौका मिला, सोशल मीडिया में पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे उनकी फिल्मों की याद नहीं रही, उनके फिल्मों में निभाए क्रूरतम किरदारों की याद नहीं रही, उनके खलनायक का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। मुझे तो सोनू सूद इसलिए याद रहा कि उनके नाम पर एक महिला ने, जो लॉकडाउन के दौरान फंस गई थी और अपने गांव देहात पहुंची, और जब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम सोनू सूद रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सोनू सूद ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, इससे बड़ा अवार्ड मुझे जीवन में कोई नहीं दे सकता। तो सोनू सूद का जन्म मोगा में हुआ। कर्क राशि है उनकी, कर्क राशि ब्राह्मण राशि है, भगवान राम की कर्क राशि है। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत की भी कर्क राशि के दौरान ही आज़ादी भारत को प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कर्क राशि थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर्क राशि थी। प्रधानमंत्री नहीं है अभी वो, लेकिन उसके जैसा इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आज भारत में नहीं है। तो सोनू सूद कर्क राशि, ब्राह्मण राशि होकर उनके जो कर्तव्य हैं, उन्होंने उस कर्तव्य को भली भांति निभाया। मैं देखता रहता हूँ ट्विटर पे लोग उनको भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं कि हम इतने दिनों से मुंबई में फंसे हुए हैं। कोई जोधपुर से मिश्रा जी हैं, वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे 20 दिन हो गए पगले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं कांटेक्ट किया, और वो उनको जोधपुर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। केरल से उड़ीसा 170 से ज़्यादा महिलाओं को विशेष विमान द्वारा सोनू सूद ने प्रयत्न किया और उनको वहाँ से पहुँचाया।
अपने नेटिव जगह पे, अपने घर पे किसी को खाना खिला रहे हैं, अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। जब बस भर गई, उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था घर जाने के लिए, वो नारियल फोड़ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर को कि आपने उनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास भरा, उनको धन दिया और वो धन का सही उपयोग कर रहे हैं। सोनू सूद कर्क राशि है, मंगल उनका ए कैटेगरी का है और चंद्र कुंडली से मंगल उनका रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है। बुध उनका वक्री है लेकिन मिथुन राशि में है, इसका मतलब नारायण की उन्होंने बड़ी सेवा की है। चंद्रमा अपने ही राशि कर्क में है, सूर्य नारायण के साथ है, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का उनका जन्म है। ये बहुत अच्छी कुंडली उनकी बनी हुई है, वो अच्छे योग में पैदा हुए हैं। आज पूरे भारत में अगर कहीं कोई चर्चा है किसी एक आदमी की तो वो है सोनू सूद, सोनू सूद और सोनू सूद। चाहे वो बिहार का छपरा जिला हो, मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हो, या पटना हो, बंगाल में लोग हमारे जो पहुंचे हैं वो लोग हों, या पूरे भारत से जहाँ जहाँ पे सोनू सूद को लोग बुला रहे हैं हेल्पलाइन नंबर से, सोनू सूद उनकी तमाम जगह पे मदद कर रहे हैं। ये क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि सोनू सूद की कर्क राशि है। सोनू सूद जो है, आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे 420 रुपए का मंथली पास बंबई का उनका बना हुआ था। तो उस आदमी ने अपनी गरीबी को लोगों को नहीं बताया, जैसा बहुत से नेता करते हैं कि हमने ये किया, हम ये रहे। सोनू सूद ने वो गरीबी याद रखी और जब उसको मौका मिला सोनू सूद को, तो उसने अपने कमाए पैसे से लोगों के ऊपर खर्च किया और लोगों को भोजन खिलाया, खाना खिलाया, और उनके अपनी माँ से मिलने के लिए जो लोग व्याकुल थे, अपने परिवार से मिलने के लिए जो तड़प रहे थे, उन सबको बसों के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया। ऐसे सोनू सूद को भारत में कोई पुरस्कार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय प्रयास है। लेकिन जनता जो दुआ दे रही है उससे निश्चित ही सोनू सूद के जीवन में अद्भुत बहार आएगी, क्योंकि ये दौर दुआओं को बटोरने का दौर है, पैसे छुपा के रखने का दौर नहीं है। ये दौर उन गरीबों को संभालने का दौर है जिनके पांव में छाले पड़ गए हैं, जिनको बेहोश होके जो लोग मर रहे हैं रास्ते में, और सरकारें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रही हैं। तो ऐसे सोनू सूद को हम सब लोगों को नित्य प्रति उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो हमको सोनू सूद की तारीफ में जरूर कुछ लाइनें लिखनी चाहिए। इस विषय में आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो धूम्रकेतु चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।